नमस्ते मित्रों, माय नेम आदर्श। आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिटेल्स में जानेंगे व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल मूव करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं। उसको वहाँ वो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है? देखिए, थ्योरेटिकल देखते हैं एंड मैथमेटिकली भी देखेंगे। Absolute temperature is that temperature at which any molecules don't move and any electronic circuit is not work, है ना। स्टार्ट। दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस होता है। एक फॉर्मूला होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। अगर कोई भी वैल्यू हमको 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा? प्लस के 273 ऐड कर दो, किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। अब जैसे इसका है फॉर्मूला, वैसे ही फ़ारेनहाइट और रैंकाइन का है। ऐसी जैसे कि डिग्री सेल्सियस में ये आई थिंक केल्विन होगा शायद। ये डिग्री सेल्सियस में -273 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन होगा। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में क्या होता है? -460 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में होता है ना। अब ये रैंकाइन और फ़ारेनहाइट में, तो रैंकाइन इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 460, ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी हुई है, उसको रैंकाइन में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू प्लस 460 ऐड कर देनी। ये ध्यान रखना, दो फॉर्मूले। ठीक, ओके। एब्सोल्यूट जीरो कह सकते हैं या फिर इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, ओके। और देखते हैं इसका थ्योरेटिकल। द टेम्परेचर एट विच ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके पास, जब ये टेम्परेचर हो जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब होता है ना, तब सिस्टम के पास जो एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है। जितनी भी होगी वो लोएस्ट होगी, उससे लो नहीं जाएगी। लोएस्ट एनर्जी ही होगी इसके पास। ठीक है, इट करस्पॉन्ड्स टू 0 केल्विन और -459 वही केल्विन फ़ारेनहाइट वाली, -460 डिग्री सेल्सियस में। ऐसे ही 0 केल्विन या फिर -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके करस्पॉन्ड वैल्यू है किसकी? एब्सोल्यूट जीरो की, है ना। और क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच 0 केल्विन। ये 0 केल्विन तक नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस रहता है लेकिन 0 केल्विन तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, नथिंग कैन बी कोल्डर देन एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर होता है उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम होता है उतनी ठंडा होता जाता है। मतलब जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है वो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो है, इससे नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब इससे ज़्यादा ठंडा वो नहीं हो पाएगा कभी भी, ये पॉसिबल नहीं है। एनर्जी रिमेन्स, ठीक है, इन ए सब्सटेंस नो हीट एनर्जी while scientists cannot fully winning a state of zero heat energy in a substance, they have made great advancement in achievement temperature। ये ग्रेट एडवांटेज प्राप्त किया है इन्होंने, साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इसके बारे में और क्या है? एवर क्लोजर टू एब्सोल्यूट जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज़ 0 केल्विन। दैट इज़ 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो इज़ ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एब्सोल्यूट जीरो जो है ना, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं हो पाता है। डज नॉट एग्जिस्ट पार्टिकली एनीवेयर इन नेचर। प्रकृति में ये कहीं भी नहीं हम पा सकते हैं इसको। थ्योरेटिकल ये साइंटिस्ट ने देखा गया है। एलिमेंट्स शो सुपर कंडक्टिविटी। जब भी जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस बिकम जीरो। ठीक है, सुपर कंडक्ट होता है। रेजिस्टेंस जीरो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज जाएगी, है ना। तो सुपर कंडक्टिविटी जो एलिमेंट होंगे, है ना। सुपर फ्लूडिटी मतलब कोई भी फ्लूइड है वो बेहतर रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, है ना, फ्लूइड का रेजिस्ट करता है, फ्लूइड को रेजिस्ट करता है। वो क्या होती है? विस्कोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो। तो फिर क्या होगा? सुपर फ्लूइड मतलब बेहतर ही रहेगा, सुपर। प्रेशर जीरो, वॉल्यूम जीरो। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की या फिर जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या होती हैं? प्रॉपर्टी होती है, कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर ऐसा होता है। ओके,
ठीक है, समझ में आया तो वीडियो लाइक करना, आप लिख भी सकते हैं इसको, वैल्यू ध्यान रखना ये फॉर्मूलों में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।